Hello, welcome to this educational video on how do you know that you have cervical spondylosis. नमस्कार, इस एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या नहीं, वो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। मैं हूं डॉक्टर योगेश पिटवा, स्पाइन सर्जन, सात्विक स्पाइन एंड स्कोलियोसिस सेंटर, बैंगलोर, इंडिया से। सो देयर आर बेसिकली 4 डिफरेंट प्रेजेंटेशंस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बेसिकली 4 अलग तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस प्रेजेंट होता है पेशेंट्स में। फर्स्ट, पेन, दर्द। सेकेंड, अनस्टेडीनेस व्हाइल वॉकिंग, चलते वक्त बैलेंस नहीं रहता है। थर्ड, डिटीरियोरेशन इन हैंड फंक्शन, हाथ के काम में जो परफेक्शन रहता है वो कम हो जाता है। एंड फोर्थ, रेयरली प्रॉब्लम्स इन यूरिन एंड मोशन, यूरिन और टॉयलेट में भी कोई बार प्रॉब्लम आ सकता है। So these are the 4 points which we are going to discuss now. Coming to the first point, and that is pain. Pain in the neck alone generally does not indicate anything very serious. अगर सिर्फ गर्दन में, अपर बैक में दर्द है, it may not be anything like cervical spondylosis. It may just be lifestyle factors, posture, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। But if the pain from the neck starts going into one hand, either left hand or right hand, अगर गर्दन में से दर्द एक हाथ में जाने लगे, राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, तो इट इज अ साइन ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इस तरह के पेन में अगर गर्दन में से हाथ में अगर दर्द जा रहा है, एक सिंपल सा टेस्ट है जो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। अगर हाथ ऐसे रखने से आपको लगता है कि गर्दन में से जो हाथ में दर्द जा रहा है उसमें आराम हो रहा है, तो 99% आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। If the pain going from the neck to the hand is relieved by adopting this posture, then it's very much likely that you are indeed having a cervical spondylosis problem. Coming to the second point, and that is unsteadiness while walking. Second point है, चलते वक्त बैलेंस नहीं रहता है। कोई केसेस में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जब बढ़ जाता है तो पेशेंट जैसे दारू पिया हो वैसे उस तरह से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। As if the patient is drunk, the person will not be able to walk in a steady manner and they will walk with wide based stance. The third point which indicates cervical spondylosis is deterioration in hand function. जो तीसरा पॉइंट है जो अपने को अलर्ट करता है कि हाँ ये पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वो है हाथ का फंक्शन कम हो जाता है। अभी जो हम हाथ का बारीकी से फंक्शन करते हैं, लिखते हैं, बटन डालते हैं, कंघी बनाते हैं, हाथ से खाना खाते हैं, वो फंक्शन में डिटीरियोरेशन हो जाता है। पेशेंट बोलते हैं मैं मेरा हाथ से बराबर खाना नहीं खा सकता हूँ, बटन नहीं लगा सकता हूँ, मेरे हैंडराइटिंग चेंज हो गए हैं, मेरा चेक बाउंस हो रहा है। So deterioration in hand function will present in different forms. Difficulty to put the buttons, deterioration in handwriting. The person's checks might bounce from the bank because the signature is not matching with what was previously there with the bank. They may not be able to eat with their hands. So these are indicators of a serious cervical spondylosis problem. The last part which indicates serious cervical spondylosis is difficulty to control urine and motion. The last part है जिससे अपने को समझ में आता है कि पेशेंट को कुछ सीरियस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वो है यूरिन मोशन कंट्रोल करने में तकलीफ होने लगती है। अगर यूरिन मोशन लगा तो तुरंत से वॉशरूम जाना पड़ता है, नहीं तो कपड़े खराब हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो there is a strong possibility that the patient is having serious cervical spondylosis, and in this situation it is better to consult with a good spine surgeon at the earliest. So I hope you could understand how to identify a serious cervical spondylosis problem. हम आशा करते हैं कि ये वीडियो के ज़रिए आपको cervical spondylosis कब सीरियस है
उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मोस्ट नेक पेन्स आर वेरी इनोक्यूअस। ज़्यादातर गर्दन में दर्द अपने आप से ठीक हो जाता है। बट इफ़ यू सी एनी ऑफ द फीचर्स दैट वी डिस्क्राइब इन टुडेज वीडियो in any of your near and dear ones, do not hesitate to approach a good spine surgeon. If you want, you can approach us also through the contact details as given over here. अगर ज़्यादातर करके गर्दन का दर्द अपने आप ठीक हो जाता है, पर हमने जो ये वीडियो में थोड़े पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपने अपने कोई रिश्तेदार में इस तरह के प्रॉब्लम देखा है तो निसंकोच जल्दी से कोई अच्छे स्पाइन सर्जन को मिलिए। अगर हमको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे डिटेल्स भी इधर है, वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और ये फील्ड एकदम डायनामिक है, इवॉल्व होते रहता है, नए नए खोज आते रहते हैं, नए नए नॉलेज ऐड होते रहते हैं। तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे इस टॉपिक के रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोज़ हैं जिससे आप अपना स्पाइन को तंदुरुस्त रख सकते हैं। Stay connected. There are lots of other educational videos on our channel which will allow you to maintain a good, healthy spine. So thank you once again for watching.